हैं आप लोग। दिस इज़ मिकाइल सर। हम लोग पढ़ रहे हैं नरेशन, और नरेशन में 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं और आप लोगों ने देख भी लिया होगा। आज तीसरा वीडियो है। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं कि उसमें फर्स्ट और सेकंड वीडियो में आपको बताया गया था कि आई और वी, जो फर्स्ट पर्सन ये बदलते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, और जो सेकंड पर्सन होता है वो बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ही, शी, इट, दे, नो चेंज। इसके ऊपर एक फार्मूला भी है, आप देख सकते हैं कि जैसे SON, जैसे सन, तो इसमें फर्स्ट पर्सन जो बदलता है वो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है, तो इसमें हम फर्स्ट पर्सन आई वी का देखने जा रहे हैं। जैसे आई और वी दोनों ये बदलते हैं, फर्स्ट पर्सन है, दोनों कहाँ से बदलते हैं, ये सब्जेक्ट से बदलते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आई सब्जेक्टिव केस है, मी ऑब्जेक्टिव केस है, माई पजेसिव एडजेक्टिव है, माइन पजेसिव प्रोनाउन है, और माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव केस है। तो इसमें हम इसीलिए इन चारों को सीखने के लिए, इन पांचों को सीखने के लिए क्या करते हैं कि सेंटेंस वाइज हम लोग अच्छी तरीके से देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आई हम देख रहे हैं कि सब्जेक्टिव केस में है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं माई जो है पजेसिव केस में है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मी ऑब्जेक्टिव केस में है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि माइन पजेसिव प्रोनाउन में है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये रिफ्लेक्सिव केस में है। तो और एक एक करके बदला जाए और देखा जाए अच्छी तरीके से। ठीक है, तो जैसा कि आपको बताया जा चुका है पहले ही कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड पार्ट का टेंस भी बदलेगा, प्रोनाउन भी बदलेगा, और नियरेस्ट वर्ड को डिस्टिंक्ट वर्ड में बदलते हैं। क्यों बदलते हैं ये आप लोग जान चुके हैं, पहले वीडियो में बताया जा चुका है। अगर आप लोगों ने हमारी पहली वीडियो या सेकंड वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख करके कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। ठीक है, ओके। तो देखते हैं कि ये हमारा है सब्जेक्ट, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये है ऑब्जेक्ट। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो सेड को बदलते हैं, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर सेड को नहीं बदलते हैं। ठीक है, तो ही के नीचे हो गया ही सेड, इसमें ऑब्जेक्ट है तो इसको करेंगे टोल्ड, और फिर ये हो गया मी, कंजक्शन क्या लगाते हैं, कंजक्शन हो गया हमारा दैट। अब आई हमारा सब्जेक्टिव केस है, और ये सब्जेक्ट से बदलता है, तो आई जब यहाँ से बदलेगा तो ये हो गया सब्जेक्टिव केस, ही का सब्जेक्टिव केस आएगा तो यह हो गया ही। अब आपने देखा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बदल के जाता है पास्ट इंडेफिनिट में। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस में जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, और पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसको हम बदलेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में लगती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो राइट का हो गया रोट अ लेटर। ठीक है, और ये टुडे का हो गया दैट डे, टुडे का दैट डे, ये फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा हट गया। सेकेंड वाला है, यहाँ पे हम देखते हैं माई जो हमारा पजेसिव केस में है, तो यहाँ पे देखते हैं कि ये गीता हमारा सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं तो सेड का सेड ही। जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसमें हम सेड का सेड ही रखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया गीता, और सेड के नीचे सेड रखेंगे, कनेक्टिंग वर्ड हो गया हमारा दैट, और माई हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, तो लेकिन माई जो बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार ही, तो इस तरीके से निशान लगा लिया। गीता का मतलब हो गया लड़की, लड़की का मतलब हो गया शी, और सी का पजेसिव केस होता है हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया हाँ फादर। और यहाँ पे हम देखते हैं ये प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पर एक्शन तो है नहीं तो इसका क्या करेंगे, वाज एन इंजीनियर। ठीक है, कॉमा हट गया और क्या फुल स्टॉप। ठीक है, दूसरा वाला यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा मी जो है ऑब्जेक्टिव केस में है, तो ये सोनू हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा मेन वर्ब हो गया, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसमें ऑब्जेक्ट है तो सोनू के नीचे हो गया सोनू, और सेड को करेंगे टोल्ड, और हरी के नीचे करेंगे हरी, और कंजक्शन हमारा हो गया दैट। हम जैसा कि जानते हैं थर्ड पर्सन नो चेंज आपके सामने लिखा है कि ही, शी, इट, दे, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो ये थर्ड पर्सन है तो नहीं बदलेगा, तो ही के नीचे ही, लेकिन टेंस तो बदलेगा, हैज़ का हो जाएगा हैड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बदल के जाता है पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो ये हो गया हैड, और फिर ये हो गया बीट का बीटेन, और बी ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो मी भी तो बदलेगा सोनू से, सोनू का मतलब लड़का, लड़के का मतलब ही का ऑब्जेक्टिव केस, तो यह ही का ऑब्जेक्टिव केस हो गया हिम, और टू नाइट का हो जाएगा दैट नाइट।
ठीक है, फुल स्टॉप। अब अगला देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, माइन पजेसिव प्रोनाउन है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब टोल्ड बदला जाएगा। तो गीता के नीचे हो गया गीता, सेट टू को क्या बदलेंगे, सेट टू हो गया टोल्ड, और ये मीना के नीचे हो गया मीना, और कंजक्शन क्या लेंगे, कंजक्शन लेंगे दैट लिया। और दिस का क्या करेंगे, दिस का दिस ही रखेंगे, दिस। अगर ये बताया गया दिस जो है, अगर स्पीकर और लिसनर के ऐसी कोई भी चीज़ है जो स्पीकर और लिसनर के सामने उपस्थित है तो फिर उसको हम नहीं बदलते हैं। तो ये हो गया दिस और बुक, और इसका हो गया वाज, और माइन ये पजेसिव प्रोनाउन है, माइन पजेसिव प्रोनाउन है तो ये भी बदलेगा सब्जेक्ट से। तो गीता है लड़की, लड़की मतलब सी, और सी का पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा हर्स। ठीक है, फुल स्टॉप। फिर ये हो गया राजेश, इसमें हम देखते हैं राजेश सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट है नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का रहेगा सेड। तो राजेश के नीचे हो गया राजेश, और ये सेड के नीचे हो गया सेड, कंजक्शन लगाएंगे दैट, और आई का संबंध है सब्जेक्ट से तो ये सब्जेक्टिव केस है। तो राजेश मतलब लड़का, लड़के मतलब ही, और सैल का हो जाएगा वुड, और हैंग के नीचे हैंग, और माई सेल्फ भी तो बदलेगा, ये भी सब्जेक्ट से बदलेगा। तो ये मतलब राजेश का मतलब ही, थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन ही का रिफ्लेक्सिव केस हो जाएगा हिमसेल्फ। ठीक है, इस तरीके से ये आई सब्जेक्टिव केस था, मी ऑब्जेक्टिव केस था, माई पजेसिव एडजेक्टिव, ये माइन पजेसिव प्रोनाउन, ये रिफ्लेक्सिव केस। इस प्रकार अगर आपको ये अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया तो वीडियो को स्टॉप करें, उसको फिर से देखें, बार बार देखें तो बार बार समझ में आ जाएगा। लेकिन इसकी फर्स्ट टेबल जो है वो प्रोनाउन की, उसको अगर आप अच्छी तरीके से लर्न कर लेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आई का हो गया। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कि वी भी हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो ये भी जिस तरीके से आई बदलता है उसी तरीके से वी भी बदलता है। और वी को भी एक एक करके देख लेते हैं अच्छी तरीके से। वी हमारा सब्जेक्टिव केस है, और अस हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, आवर हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है, आवर्स हमारा पजेसिव प्रोनाउन है, और आवर सेल्व्स हमारा रिफ्लेक्सिव केस है। ठीक है, तो यहाँ पे वी देखते हैं, ये हमारा सब्जेक्टिव केस है, यहाँ पे हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है, और ये अस हमारा ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, और आवर्स हमारा पजेसिव प्रोनाउन है, और आवर सेल्व्स हमारा रिफ्लेक्सिव केस है। तो जिस तरीके से आई बदला था उसी तरीके से वी भी बदलता है। ये आई सिंगुलर नंबर है फर्स्ट पर्सन का, और वी प्लूरल नंबर है फर्स्ट पर्सन का। ठीक है, तो जिस तरीके से वो बदला था वही सेम रूल है, उसी तरीके से बनाना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना। वैसे ये बिल्कुल, अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास है तो हम सेट को बदलेंगे, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेट का सेट ही लिखेंगे। जिस तरीके से, जैसे द बॉयज़, अब इसमें ऑब्जेक्ट है तो सेट को करेंगे टोल्ड, फिर करेंगे मी, कंजक्शन क्या लगाएंगे, कंजक्शन लगाएंगे दैट, और वी हमारा सब्जेक्ट है, वी हमारा सब्जेक्टिव के वो फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन हमेशा आपको कई बार बताया जा चुका है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बदलता है। तो इसमें हमारा ये बॉयज़ हमारा सब्जेक्ट है तो वी कहाँ से बदलेगा, सब्जेक्ट से बदलेगा। तो वी बहुवचन है, और बॉयज़ का मतलब लड़के, लड़के भी बहुवचन है तो ये बनेगा थर्ड पर्सन, ये हो जाएगा दे, क्योंकि ये हमारा बॉयज़ थर्ड पर्सन है तो उसका बहुवचन दे आए। और आर का क्या करेंगे, आर का करेंगे वर, क्योंकि ये जानते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस को लेके जाएंगे तो ये चला जाएगा पास्ट टेंस में। ये हो जाएगा टायर्ड, टुडे का हो जाएगा दैट डे, फुल स्टॉप, कॉमा हट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि सब्जेक्ट तो है, वर्ब है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो सेड का सेड ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा द गर्ल्स, और सेड का सेड, कंजक्शन लगाएंगे दैट, और ये पजेसिव एडजेक्टिव है तो ये बदलेगा सब्जेक्ट से। गर्ल्स, गर्ल्स का मतलब लड़कियां, बहुत थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का बहुवचन होता है दे का पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा देयर, और फिर ये क्या हो जाएगा स्कूल, और इसका हो जाएगा वाज ब्यूटीफुल। ठीक है, ये बहुवचन है इसलिए ये गर्ल्स, गर्ल्स का मतलब बहुवचन मतलब दे, और दे का पजेसिव एडजेक्टिव होता है देयर। अगर आपको वो टेबल अच्छे से आती है, कौन सा सब्जेक्टिव केस होता है, कौन सा ऑब्जेक्टिव केस होता है, क्या प्रोनाउन होता है, क्या कौन सा रिफ्लेक्सिव केस होता है, अगर आपको अच्छे से मेमोराइज आपने कर रखी है तो फिर उसको सीखने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
इसमें देखते हैं कि ये सब्जेक्ट है और ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब सेट बदलेगा। तो दे के नीचे हो जाएगा दे, सेट को क्या करेंगे, कर देंगे टोल्ड, और ये हो जाएगा मी। कंजक्शन क्या लगाएंगे, कंजक्शन लगाएंगे दैट। ठीक है। टीचर हमारा थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज, इसमें कोई नई बात है नहीं, तो ये कर दिया टीचर। टीचर यहाँ पे देखते हैं टीचर पनिश्ड अस यस्टरडे, कि अध्यापक ने हमें कल पीटा था। तो इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट को बदलते हैं पास्ट परफेक्ट में। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, पास्ट इंडेफिनिट को बदलते हैं पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में जब लेके जाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैड, हैड आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हो जाएगा पनिश्ड। ठीक है। और ये अस हमारा ऑब्जेक्टिव केस है वी का, तो ये भी सब्जेक्ट से बदलेगा, ये है दे, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा देम। और यस्टरडे का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे। द प्रीवियस डे, चाहे प्रीवियस डे बनाए चाहे बनाए द डे बिफोर, चाहे प्रीवियस डे बनाए चाहे बनाए द डे बिफोर। पीपल सब्जेक्ट है, सेट मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं, तो इसमें मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब सेट का सेट रहेगा। तो पीपल के नीचे करेंगे पीपल और सेट के नीचे करेंगे सेट। कनेक्टिंग वर्ड हमारा हो जाएगा दैट। अभी बताया था कि अगर स्पीकर और लिसनर के सामने वो चीज़ मौजूद है जिसकी तरफ इंडिकेट किया जा रहा है तो फिर उसको नहीं बदलते। तो दिस का दिस नहीं, दिस का दिस ही रखेंगे, दिस टेम्पल। इसका हो जाएगा वाज। और ये अवर्स है, अवर्स हमारा सब्जेक्ट से बदलेगा, तो ये पीपल है, पीपल का मतलब बहुवचन, बहुवचन मतलब दे, और दे का पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा देयर्स। क्या हो जाएगा, देयर्स, फुल स्टॉप। ये बॉयज सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट फिर वर्ब है, ऑब्जेक्ट है नहीं, तो सेट का सेट ही रखेंगे, तो हो जाएगा द बॉयज। और सेट को क्या करेंगे, सेड, कंजक्शन लगाएंगे दैट। और बी का संबंध बार बार बताया जा चुका है, ये सब्जेक्ट से है, तो ये हो जाएगा दे, और सेल का हो जाएगा वेल, वुड, और ये डू, इट। और आवर सेल्फ हमारा रिफ्लेक्सिव केस है, तो ये बदलेगा बॉयज से। बॉयज का मतलब दे थर्ड पर्सन है, तो दे का रिफ्लेक्सिव केस हो जाएगा देम सेल्व्स। ठीक है। आई और बी आपको सिखा दिया गया है। अब तीसरा नंबर आता है हमारा यू का। जैसा कि हमको बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को भी पता होगा कि यू हमारा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन का मतलब लिसनर। आई और बी हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का मतलब स्पीकर, जो पहले बोलता है, इसीलिए उसका नाम रखा गया फर्स्ट पर्सन, मीन्स पहले बोलने वाला। और यू हमारा सेकेंड पर्सन मतलब लिसनर, ये सुनने का काम करता है। ठीक है। तो ये सुनने का काम करता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं यू हमारा सब्जेक्टिव केस है और यू हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, और फिर योर हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है, योर्स हमारा पजेसिव प्रोनाउन है, योर, और योरसेल्फ हमारा रिफ्लेक्सिव केस है। लेकिन इस यू में और इस यू में आप कैसे डिस्क्रिमिनेट करेंगे, कैसे आप जान पाएंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस। अगर वर्ब के पहले है तो ये सब्जेक्टिव केस है, अगर वर्ब के बाद है यू तो वो ऑब्जेक्टिव केस है। सिर्फ ऐसे ही पहचान पाएंगे। ठीक है। बाकी सब बदलने का जो रूल है वो सेम है, बस इतना फ़र्क है कि आई और बी का संबंध सब्जेक्ट से था और इसका यू का संबंध ऑब्जेक्ट से है। ठीक है। तो ही के नीचे क्या हो जाएगा, ही, और इसमें ऑब्जेक्ट है तो हो जाएगा टोल्ड, और मी के नीचे हो जाएगा मी, कंजक्शन हो जाएगा दैट। अब यू कहाँ से बदलेगा, यू बदलेगा ऑब्जेक्ट से। यू सब्जेक्टिव केस है और मी ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन यू सब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्ट की जगह है, तो इसलिए मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई, और आर का हो जाएगा वाज। भाई प्रेजेंट टेंस से आएगा पास्ट टेंस में, वाज अ लायर। ठीक है। इसमें भी ऑब्जेक्ट है, तो मोहन के नीचे हो जाएगा मोहन, और सेट टू को क्या बनाएंगे, टोल्ड। ये हो गया गीता, कनेक्टिंग वर्ड हो गया हमारा दैट। थर्ड ही हमारा थर्ड पर्सन है, नो चेंज, तो ही के नीचे लिखेंगे ही बीट यू वेरी बैडली स्टडी, उसने कल बहुत बुरी तरीके से पीटा था, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस चला जाता है पास्ट परफेक्ट में, तो ये हो जाएगा हैड। हैड आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, तो ये हो गया बीटेन। अभी हम आपको बताया गया था कि अगर यू सब्जेक्ट के वर्ब के पहले है तो यू सब्जेक्टिव केस में है, अगर वर्ब के बाद है तो ये ऑब्जेक्टिव केस में है। तो ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो यू का संबंध भी गीता से है, गीता लड़की है, लड़की मतलब सी, और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर वेरी बैडली। यस्टरडे का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे,
और यहाँ पे योर हमारा पजेसिव केस है, पजेसिव एडजेक्टिव, तो सोहन के नीचे हो गया सोहन, और सेट टू को क्या बनाएंगे टोल्ड, और ये हो गया मी, कनेक्टिंग वर्ड लेंगे दैट। योर हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है, ये बदलेगा मी से, ऑब्जेक्ट से मीन्स, तो पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, मी ऑब्जेक्टिव केस है, ये पजेसिव एडजेक्टिव हमको चाहिए क्योंकि इसको बदल के पजेसिव एडजेक्टिव ही आएगा, तो मी का पजेसिव एडजेक्टिव होता है माई, माई फादर। वाज को लेके जाएंगे भाई, पास्ट टेंस होगा तो पास्ट टेंस को लेके जाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो वाज को बनाएंगे हैड बीन। अगर ये बदलने में दिक्कत है तो आप वो टेंस वाला जो चेंज ऑफ टेंसेज है उसको बड़ी आसानी से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। हैड बीन और ये हो जाएगा इल, ठीक है। रवि फिर हो जाएगा टोल्ड, ये हो गया मी, कंजक्शन लगा देंगे दैट, ठीक है। अभी आपको बताया गया अगर स्पीकर और लिसनर के सामने कोई चीज़ मौजूद है तो फिर उसको नहीं बदलते, तो दिस का हो जाएगा दिस, और बुक का हो जाएगा बुक, इसका हो जाएगा वाज, और योर्स हमारा है पजेसिव प्रोनाउन, लेकिन ये बदलेगा ऑब्जेक्ट से ही, तो माई का पजेसिव प्रोनाउन होता है माइन, ठीक है। और ही के नीचे हो जाएगा ही, सेट टू हो जाएगा टोल्ड, ये हो जाएगा मी, कनेक्टिंग वर्ड लेंगे दैट। यू हमारा सब्जेक्टिव केस है तो ये मी से बदला, तो ये हो सॉरी हाँ तो ये हो गया आई, और विल का हो जाएगा शुड, और ये हो जाएगा राइट, या शुड करें, अगर वुड भी कर देंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है। राइट इट, और योरसेल्फ, योरसेल्फ अगर सिंगुलर नंबर में एक वचन में है तो योरसेल्फ रहेगा, अगर प्लूरल नंबर में है तो योरसेल्फ रहेगा। योरसेल्फ बदलेगा मी से तो ये हो जाएगा माई सेल्फ। अगर ये प्लूरल नंबर में होता, अगर ये प्लूरल का सेंस देता तो ये हो जाता तो माई सेल्फ नहीं, सिंगल में ही रहेगा तो ये माई सेल्फ हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको मेरे वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। सो थैंक यू।